स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। इनक्लोज्ड एरिया में क्या रेट ऑफ चेंज होगा ये आपको फाइंड करना। तो लेक में जब कोई हम स्टोन ड्रॉप करेंगे तो वेव्स जो फॉर्म होंगी वो सर्कुलर फॉर्म में होंगी। तो उस सर्किल की रेडियस आर है जो दी गई है इंस्टेंट टाइम किसी क्षण। तो जो वेव हैं उन्हें हम देख सकते हैं इस तरह से वेव फॉर्म होंगी। ये वेव इस तरह से इंक्रीज होती जाएंगी। तो ये रेडियस होता है। तो ये पूछा है कि इनक्लोज एरिया क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इनक्लोज एरिया में। तो ये आ जाएगा आपका सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया सर्किल वाला केस हो गया आपका। तो हम लेते हैं क्वेश्चन को। रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव आर इक्वल टू दी गई है 8 सेंटीमीटर और दिया है वेव मूव इन सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वेव मूव इन सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड चेंज आ रहा है वो है रेडियस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी आर अपॉन डी टी। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि डी ए अपॉन डी टी, ये हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर वेव इक्वल टू होगा ए और होता है पाई आर स्क्वायर। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई आर की जगह करेंगे 8 और डी आर अपॉन डी टी की जगह करेंगे 5। तो ये आ गया आपका 8 5 जा 42 जा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा था रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी ए अपॉन डी टी, जो आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नोट इट। देखते हैं 6th क्वेश्चन दिया है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये दिया है सर्किल इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि डी आर अपॉन डी टी दिया है। फाइंड करना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, यानी कि डी सी अपॉन डी टी आपको फाइंड करना है। लेट रेडियस ऑफ गिवन सर्किल
B, R and circumference B, C. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें दिया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dr/dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड. व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन सरकमफ्रेंस, हमें निकालना है dc/dt, ये आपको फाइंड करना है. तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होती है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू 2πr, ये होता है कैपिटल C 2πr. डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड. तो dc/dt इक्वल टू हो जाएगा d/dt 2πr, d/dt 2πr. तो dc/dt इक्वल टू हो जाएगा 2πr, इसका करेंगे तो 2π और r का हो जाएगा dr/dt. तो 2π dr/dt की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो ये आ गया आपका 1.4π सेंटीमीटर पर सेकंड. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया आपका 1.4π सेंटीमीटर पर सेकंड. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है. द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट. अब यहाँ देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड आया, तो इंक्रीजिंग से मतलब होगा जो dy/dt या जो कुछ फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो नेगेटिव होगा, और जब इंक्रीजिंग होता है तो पॉजिटिव होता है. डिक्रीजिंग में नेगेटिव आएगा साइन और इंक्रीजिंग में पॉजिटिव. तो हमें एक रेक्टेंगल दिया है, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल, ये x हो गई लेंथ और विड्थ हो गई y इसकी. द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग. तो यहाँ लिखते हैं पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट. तो ये हो जाएगा dx/dt इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट. इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट दिया है एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, तो ये पॉजिटिव होगी वैल्यू इसकी एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि dy/dt ये आ गया आपका 4 सेंटीमीटर पर मिनट. इक्वेशन नंबर इसे दे दिया हमने 2. When x equal to 8 or y equal to 6, find the rate of change of the perimeter and the area of rectangle. तो let perimeter of rectangle be P ले लिया and
एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी ए, बी ए। तो फर्स्ट लेते हैं केस, इसमें हमें दे लेना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा, पेरीमीटर हमने लिया है डी पी अपॉन डी टी, और पी होता है इसका 2, यानी कि पहले डी अपॉन डी टी लिख दें और यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर आएगा आपका, पी यहाँ ले लेते हैं, पी इक्वल टू हो गया 2l प्लस बी, यानी कि x प्लस बी बाई x प्लस बाई, डी अपॉन डी टी ये आ जाएगा 2x प्लस बाई, तो डी पी अपॉन डी टी हो गया इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर रखेंगे, इसका हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी और इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 2, वैल्यू पुट कर दें डी एक्स अपॉन डी टी की -5 है और डी वाई अपॉन डी टी की +4 है, तो ये हो गया -1, यानी कि -2 सेंटीमीटर पर मिनट ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी पी अपॉन डी टी। अब हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो सेकंड केस होगा ये, ए इक्वल टू होगा इसका x इंटू बाई, तो डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x डी वाई अपॉन डी टी प्लस बाई डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 है, प्लस इसमें वैल्यू पुट करेंगे बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी जो है -5। अब x और y की भी वैल्यू पुट कर दें, x इक्वल टू था हमारा x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 6, तो यहाँ हम लिखेंगे x इक्वल टू वैन x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6, तो 8 4 जा प्लस 6 इंटू -5, तो ये आ गया 32 - 30 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये आ गया आपका डी ए अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, जब बैलून को पंप किया जाएगा तो बताया है कि हमेशा स्फेरिकल रहता है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकंड। तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड से मतलब हो गया dV अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dV अपॉन dt इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और यहाँ पर कुछ लेट भी कर लें, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस। लेट रेडियस ऑफ बैलून
बी आर एंड वॉल्यूम बी वी। तो v इक्वल टू होता है, स्फेरिकल है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये dv/dt इक्वल टू हो जाएगा d/dt 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv/dt ये आ जाएगा, आर क्यूब का होगा 3r, 3 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू dr/dt। तो हमें फाइंड करना था dr/dt फाइंड करना है। इसमें कहा है कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ वॉल्यूम, तो dr/dt हमें फाइंड करना है। dr/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv/dt की वैल्यू पुट कर दें, तो dv/dt है हमारा 900, तो ये आ गया 900 इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल 4 पाई आर स्क्वायर, आर भी दिया गया है इसमें, व्हेन रेडियस आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू दिया है 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 पुट कर दिया, स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15, और dr/dt हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करनी है dr/dt। तो 15 6 जा होते हैं 90 और 15 4 जा होते हैं 60 और 4 से ये 4 कैंसिल, तो ये आ गया 1 इक्वल टू पाई इंटू dr/dt। और अगर हम dr/dt लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए बाल। एक लेडर है, ये बाल होगी और ये एक लेडर होगी। इस लेडर की लेंथ दी है 5 मीटर। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, इसके बॉटम को खींचा जाता है। जब इसे पुल किया जाएगा तो ये सिरा डाउन होता जाएगा, हाइट डिक्रीज होती जाएगी इसकी। पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द बाल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर हम इसे x ले लें और इस हाइट को ले लें y, तो हमसे ये कहा है कि फ्रॉम द बाल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to time 2 centimeter per second. How fast is its height on the ball decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the ball. ये भी दिया है कि x इक्वल टू है 4 मीटर, x इक्वल टू 4 मीटर। अब यहाँ लेट करते हैं, लेट हाइट ऑफ वाल बी बाई, तो अब ये हमारा देखो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है, तो यहाँ से हम बाई को फाइंड कर सकते हैं। इन राइट एंगल
ट्रायंगल ABC ले लो, कुछ भी कर दो, ABC, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। वाई की वैल्यू आ गई 3 और एक्स की वैल्यू है 4। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ दिया है इसमें, फ्रॉम द बॉल एट द रेट ऑफ, तो dx अपॉन dt, तो गिवन है हमें dx अपॉन dt दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइंड करना है आपको हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, यानी कि dy अपॉन dt आपको फाइंड करना है, dy अपॉन dt ये आपको फाइंड करना है। तो हम लेते हैं इन राइट एंगल, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल ABC, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा d अपॉन dt इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन dt इंटू वाई स्क्वायर प्लस d अपॉन dt इंटू 25। तो एक्स स्क्वायर को जब विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो 2x और इसका हो जाएगा dx अपॉन dt प्लस 2y और इसका हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 कांस्टेंट टर्म है। तो हमें यहाँ फाइंड करना है dy अपॉन dt, तो वैल्यू सब पुट करते हैं यहाँ पर, dy अपॉन dt फाइंड करना है, तो 2 इंटू एक्स की जगह पुट करेंगे 4 और dx अपॉन dt की जगह करेंगे 2 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पुट करेंगे 3 और dy अपॉन dt हमें फाइंड करना है इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 4 जा 16 और ये 3 2 जा 6 dy अपॉन dt, 6 dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस का 16, तो 2 3 जा 6 2 8 जा 16, तो dy अपॉन dt हो गया -8 अपॉन 3। अब क्यों डिस्टेंस है ये तो माइनस नहीं आएगा, केवल डिक्रीज होगा, ये dy अपॉन dt इक्वल टू हो गया 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये पूछा था आपसे हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग की वजह से माइनस आया है, लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव ही लिखी जाती है, तो ये 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। थैंक यू, नोट इट।